नमस्कार साथियों, हमेशा की तरह मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल पे रोजाना। और वीडियो को अपलोड करने के बाद तरह तरह के जो है वो प्रश्न कमेंट्स जो है वो हमारे चैनल पर आते हैं। तो कल कुछ एक ऐसा कमेंट आया हमारे पास, जो है वो ऐसा प्रश्न आया जिसमें हमारे एक व्यूअर ने, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में बताइए। जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कर बैठे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, उन्हें जानकारी होगी कि ये जो है वो क्या बला है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भाई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग या फिर पूरी जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में समय नहीं दिया, वहां से शिक्षा नहीं ली है। तो उन लोगों के लिए, और जो घर अपना बनाना चाहते हैं, सारी जमा पूंजी अपने घर के ऊपर लगा रहे हैं और अपने घर को मजबूत व सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आज की जानकारी उन लोगों के लिए है। मैं हूं अविनाश शर्मा और आप देख रहे हैं पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल। आज की जानकारी को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो देखिए साधारण बोलचाल में हम इससे क्या समझेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो सीमेंट जो है वो कितनी जल्दी जो है वो सेट होना शुरू हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सीमेंट जो है, सीमेंट हम चाहे कंक्रीट बनाते हैं उससे, चाहे मोटार बनाते हैं, चाहे आप स्लरी बनाते हैं सीमेंट की, जिसे नीरू या फिर नीट कहा जाता है हम बोलचाल में। सीमेंट से हम कुछ भी बनाते हैं, मोटार हो गया, कंक्रीट हो गया, स्लरी होगी सीमेंट की। तो उस मोटार का या फिर उस कंक्रीट का या फिर उस स्लरी का हम जो है वो कितनी जल्दी उससे उसका इस्तेमाल कर लें, उस फ्रेश सीमेंट कंक्रीट का या फिर सीमेंट मोटार का हम इस्तेमाल कर लें, जो कि हमारे घर के लिए, हमारे घर की मजबूती के लिए बेहतर हो। क्योंकि देखिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें ये कहता है, 456/2000 में जानकारी दी गई है, जो हमारा IAS कोड होता है वहां से ये जानकारी ली गई है कि अगर 30 मिनट से पहले आपने जैसे ही कंक्रीट बनाया, उसमें पानी जैसे ही ऐड कर दिया आपने, तो उस गीले कंक्रीट का या फिर गीले मोटार का 30 मिनट से पहले आप इस्तेमाल जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं करेंगे। चाहे उससे आप प्लास्टर कर रहे हैं, चाहे आप उससे ब्रिक वर्क कर रहे हैं, चाहे उस कंक्रीट से आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं, कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं, उस कंक्रीट का या फिर उस मोटार का आपको जो है 30 मिनट से पहले इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके घर की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। कैसे पड़ेगी? क्योंकि आपकी कंक्रीट या फिर मोटार 30 मिनट के बाद धीरे धीरे सेट होना, जमना शुरू हो जाता है। और अगर फिर से वो आप उस कंक्रीट को मान लीजिए किसी फावड़े से या फिर किसी भी तरह से उसे तोड़ेंगे और फिर उसे मिक्स करेंगे, पानी और एक्स्ट्रा डालेंगे, तो वो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 20 से 30% कम हो गई होगी। तो यही इनिशियल सेटिंग टाइम है कि आपको ध्यान देना है कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट है। 30 मिनट से पहले आप सीमेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, गीले सीमेंट का, चाहे जिससे आप कंक्रीट बनाए सीमेंट से या फिर आप मोटार बनाए। जहां पर सीमेंट डल रहा है और उसमें जब पानी ऐड कर देते हैं तो उस कंक्रीट का, उस मोटार का, उस स्लरी का आप जो है वो 30 मिनट से पहले यूज कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। समझ आ गया होगा आपको। लंबा इसलिए खींच रहा हूं वीडियो को ताकि बार बार आपको ये जानकारी और इस टॉपिक को क्लियर कर पाऊं। इसी के साथ अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो है 600 मिनट्स, 10 घंटे। अगर आप जो है वो कंक्रीट की कास्टिंग कर देते हैं, कंक्रीट की आपने मान लीजिए कास्टिंग कर दी, तो वो जो कंक्रीट का सरफेस है, फिर कंक्रीट है वो कब तक सूख जाएगा, कब तक जो है वो सीमेंट पूरी तरह से सेट हो जाएगा, जम जाएगी कंक्रीट या फिर सीमेंट मोटार है तो कितने समय के बाद जो है पूरी तरह जम जाएगा। देखिए पूरी तरह से ये जो है वो आप नहीं जान सकते कि एकदम से मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आप जो है जैसे मर्जी उसके ऊपर चल सकते हैं या फिर आप जो है शटरिंग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से जम जाएगा कि अब उसके बाद जो है आप उस सतह पर चल सकते हैं। तो 10 घंटे के बाद कंक्रीट जो है वो
पूरी तरह से जम जाती है, इतनी जमती है कि उसके ऊपर आप चल सकते हैं और उसकी क्योरिंग कर सकते हैं। मेन है क्योरिंग तराई। तो फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट के बाद आपको क्या करना है, तराई करना शुरू कर देना है। और जितनी जल्दी आप तराई का काम शुरू कर देंगे उतनी ही बेहतर या फिर उतनी ही मजबूत जो है वो आपके कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर आपकी दीवार जिसमें मोटार यूज किया गया है वो दीवार उतनी ही ज़्यादा मजबूत बनेगी। तो इनिशियल सेटिंग टाइम से आप समझ गए कि आपको 30 मिनट से पहले कंक्रीट या फिर मोटार को इस्तेमाल करना है। फ्रेश कंक्रीट और फ्रेश मोटार को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, आपके घर के लिए बेहतर होगा। और फाइनल सेटिंग टाइम से आप ये समझे कि आपको 10 घंटे के बाद कंक्रीट की या फिर मोटार की क्योरिंग करना, तराई करना शुरू कर देना है। सर्दियों में आप थोड़ा सा देरी से करें, क्योंकि देखिए सर्दियों में आप 16 घंटे के बाद करें, क्योंकि कंक्रीट या फिर मोटार जो है वो देरी से जमता है और इवेपोरेट नहीं होता जल्दी पानी, इसीलिए जो है वो नमी कंक्रीट में या फिर मोटार में बनी रहती है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो वेदर की कंडीशन को ध्यान में रखकर टेक्निकल पर्सन की ज़रूर सलाह लें, या फिर आप खुद चेक कर लें कि आपका कंक्रीट जो है अगर गीला है, उसमें नमी है, तो आप जो है वो उसकी क्योरिंग थोड़ा सा देरी से भी कर सकते हैं। वो आपको साइट पर एक्सपीरियंस जो हो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक्सपीरियंस होगा उसे, या फिर कोई इंजीनियर है जिसे जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है साइट पे, उनसे जो है वो सलाह आप ज़रूर ले लें। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।